ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 अप्रैल 2011 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप। योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो और अपने चलन और चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सच्चा और सदा प्यार किसे कहा जाता है? नंबर 2, किस बात में फॉलो फादर करना है? नंबर 3, मेजॉरिटी बच्चों में कौन सा उमंग उत्साह है? लास्ट, अमृत वेले उठते लेकिन किस बात की कमी है? अमृत वेले में किस बात की कमी? तो आज की मुरली बाबा ने कहा कि बस हर बच्चे के चेहरे चलन से बाबा नजर आए, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आपको देख के ही कहें कि कौन है इन्हें पढ़ाने वाला, कौन है इन्हें सिखाने वाला। तो सुनते हैं 13 अप्रैल 2011 की अव्यक्त मुरली। ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो और अपने चेहरे, चलन, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। यह है मुरली का टाइटल। आज बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को भी अपने पास बुला लिया। बंधे बंधे बाबा प्यार में ही आ जाते हैं ना। जब बाप दादा का वाहन गुलजार दादी के तन में आते थे, करते थे, अरे कितना डूबा होता था बाबा के प्यार में, तो बाबा खिंचा चला आता। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों का बाप से दिल का प्यार अच्छा है और सदा ही इस प्यार के आधार से बाप समान बन ही जाएंगे। वैसे भी बाप दादा ने प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों को आगे रखा है। तो आज बच्चों ने अपने प्यार की तार में बांध प्यार के सागर को मधुबन में विशेष बुलाए लिया। ऐसा प्यार सदा इमर्ज रहे। दिलाराम बाप को भी बच्चों के दिल का प्यार सदा पहुंचता रहता है, लेकिन नंबरवार जरूर है। बाप यह चाहता है कि प्यार की निशानी है कि सदा हर एक के दिल में दिलाराम साथ रहे। कोई भी बच्चा अकेला ना हो, कंबाइंड हो। तो चेक करना सदा कंबाइंड रहते हो व कब अकेले भी बन जाते हो। अकेले में माया अपना चांस ले लेती है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं दिलाराम को सदा दिल में बसा लो। इसको कहा जाता है सच्चा और सदा प्यार। तो कभी अकेले बनते हो कि सदा साथ रहते हो? वायदा क्या है? हर बच्चे का, खास मधुबन निवासियों का नशा है कि साथ है, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। ऐसे ही जो विशेष बहुत बहुत मीठे निमित्त बच्चे बैठे हैं, उन्हों का तो बाप से दिल का वायदा है और मेजॉरिटी का प्रैक्टिकल भी है। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं लेकिन नंबरवार है। बाप चाहते हैं हर बच्चा महारथी निमित्त बच्चे तो औरों को भी अपने चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले। उन्हों के चेहरे और चलन से बाप का प्रकाश में चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहता है। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अंत तक बाप की श्रीमत प्रमाण हर मुरली में कितना बारी बाबा बाबा कहा, गिनती करना। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बारी कहते हैं।
और बाप जैसे सूरत से, मूरत से, वचन से, विशेष नैन और मस्तक से बाप को प्रत्यक्ष किया। आप बच्चे तो अनुभवी हो कि ब्रह्मा बाप को देखते क्या अनुभव होता। बाप दादा, सिर्फ बाप शब्द कोई नहीं कहता, सदा हरेक के मुख से बाप दादा इकट्ठा निकलता और अनुभव होता है। ऐसे फॉलो फादर आपके चेहरे से, बोल से, चलन से, दृष्टि से बाप की याद स्वतः ही देखने वाले को आवे। आप सबका अभी बाप ने देखा कि मेजॉरिटी का यही संकल्प है। क्या संकल्प है? कि हम अपने चेहरे या बोल या कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। हर बच्चे के मन में भावना। तो फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने चलन, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से सदा बाप को प्रत्यक्ष किया। आप सबको तो अनुभव है ना। अकेला ब्रह्मा बाप नहीं देखते थे, बाप दादा देखते। कारण ब्रह्मा बाप ने सदा अपने नैनों में, मस्तक में बाप को समाया। तो आपके विशेष नैन, मुख, चलन बाप दादा को समाया हुआ प्रत्यक्ष करें। हर बोल में सिखाने वाला अनुभव हो। यह जो भी बोल रही है, बोल रहा है, इसको सिखाने वाला, इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिवान बाप है, भगवान है। ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं, लेकिन कदम में पदम बनाने वाले। अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। हालतें बदल रही हैं। जो हालतें ना चाहते भी भगवान की याद दिलाती हैं, तो एक समय और दूसरा आप निमित्त बने हुए, दोनों ग्रुप की विशेषता है। एक विशेष निमित्त बनाया ग्रुप मीटिंग में आए हो। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी आने वाले बच्चों की दिल में उमंग, उत्साह है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। चाहे सूरत से, सूरत की सीरत से, चाहे वाणी से, चाहे कोई भी आत्माएं संबंध संपर्क में हैं। आजकल आपकी मनसा आत्माओं के कल्याण की भावना से आपके कनेक्शन में आ रही हैं और आने भी चाहती हैं। और जो बाप दादा ने मनसा सेवा का कार्य दिया है, उसमें भी देखा कि जो योग युक्त होकर मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं, तो अभी ये वाइब्रेशन चारों ओर किसी ना किसी को पहुंच रहा। हमें कहां ना कहां से लाइट की किरणें, सुख शांति की लहर आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है अभी वह स्पष्ट नहीं हुआ है। आ रही है, लेकिन भारत के बाप दादा के बच्चों से आ रही है, वह स्पष्ट नहीं हुआ है। नहीं तो भागेंगे। अभी और शक्तिशाली किरणें ऐसी आत्माओं पर डालो, दोनों को स्पष्ट हो जाए। पहुंच रही हैं, शुरू हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई की किरणें पहुंचने लगी हैं। अभी इसको चारों ओर शक्तिशाली बनाओ। इसके लिए जो विघ्न पड़ता है, पहुंचने में, स्पष्ट होने में कारण बनता है। योग लगाते हो, अमृत वेले बैठते हो, लेकिन ज्वालामुखी योग, उसकी कमी है। किस बात की कमी है? अमृत वेले ज्वालामुखी योग। इसके कारण एक तो जिन भक्तों को या आत्माओं को आप किरणें भेजते हो, वे इतनी स्पष्ट नहीं होती हैं। और दूसरा, ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति ना होने में
या कमी होने में संस्कार जो बीच में विघ्न डालते हैं, वह संस्कार भी समाप्त नहीं होते। पुरुषार्थ करते हो संस्कार परिवर्तन हो जाएं, लेकिन मरते हैं, जलते नहीं। जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं है, मारने के बाद जलाते हैं, क्योंकि मारने के बाद शरीर तो रह जाता है ना। तो ऐसे ही आप अमृत वेले याद में बैठते हो, लेकिन योग अग्नि के रूप में, ज्वाला रूप में कम है। मिलन मनाते हो, रूरवान करते हो, अपने जीवन की बातें भी करते हो, लगातार योग अग्नि रूप हो। संस्कार को मारते जरूर हो, लेकिन वह मरता है, बीच बीच में फिर उठ भी जाता है। जल जाएगा तो नाम रूप खत्म हो जाएगा, फिर ना नाम रहेगा ना रूप। हाँ, जलना चाहिए। अभी सभी बच्चे रूरवान में भी कहते हैं जितना चाहते हैं उतना नहीं है। तो बाप दादा आज यह इशारा दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशल महावीर बच्चे मीटिंग में आए और मधुबन निवासी अर्थात मधुबन में हैं। क्या मधुबन अर्थात बाबा। मधुबन कहने से सबको क्या याद आता है? मधुबन का बाबा। तो मधुबन वालों को विशेष ये अटेंशन रखना चाहिए कि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन में रहने वाले को किस दृष्टि से देखते हैं? मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर, लेकिन आज की सभा में सबसे ज्यादा मधुबन वासी हैं। बाप दादा खुश है कि मधुबन निवासी ये कमाल अवश्य दिखाएंगे। कौन सा? कि हर मधुबन निवासी के सूरत और सीरत से बाबा बाबा ही दिखाई दे, बात में बाप दिखाई दे, क्योंकि मधुबन में यज्ञ सेवा का बल और फल बहुत मिलता है। लेने वाला लेवे, लेकिन मिलता है। संस्कार को देखने या संस्कार मिलाने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो बाप दादा को हर मधुबन के बच्चों से विशेष प्यार है। क्यों? बाप के स्थापन किए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। अच्छा, तो अभी चारों ओर के बच्चे जिन्हों को भी मालूम होगा, वे दूर बैठे बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और इन एडवांस विजयी बनने की खुशखबरी का रेस्पॉन्ड दिल में समा रहे हैं। अभी साकार में देखेंगे। अच्छा, आज तो और कुछ करना नहीं है, मिलना और खुश करना नहीं। हाँ, और खुश कराने का ही आज का पार्ट है। हाँ, बाबा ने कहा मिलना और खुश करने का ही आज का पार्ट है। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, मधुबन वाले जो मुख्य स्थान है उनका नाम लेते जाओ और हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।